ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये जो शरीर की शक्ति है, जब परिश्रम होता है तो इसकी शक्ति बढ़ती है, और बिना शक्ति उपयोग के शरीर से जब परिश्रम न हो तो ये शरीर की शक्ति घट जाती है। समृद्धि हो, सुसंपन्नता आए, शांति स्थापित हो, संतुष्टि स्थापित हो। सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, आयु कीर्ति बलम दह्यम, ये आयु कीर्ति और बल यानी शक्ति को प्राप्त कराती हैं। परिवार को संगठित करके पारिवारिक शक्ति, समाज को संगठित करके सामाजिक शक्ति, विश्व को संगठित करके वैश्विक शक्ति, पृथ्वी की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, धरती की शक्ति, आत्मशक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शक्ति से शांति और संतुष्टि, जो सृष्टि का कारण है, आधार है, वो संतुष्टि और शांति। धर्म जो धरित हो रहा है, ऊपर से नीचे, जिसे इस धरित होने में गति हो रही है, गति से अशांति भी पैदा हो रही है। इससे भूख के द्वारा अशांति, भूख की शांति होती है तो कामनाएं, वासनाएं अशांति की स्थिति पैदा करती हैं। तो कामनाओं, वासनाओं से को शांति, कामनाएं शांति हो, संतान की उत्पत्ति। तो धर्म की स्थिति, धर्म का सदुपयोग भारत की संस्कार संस्कृति के माध्यम से, जो धर्म के द्वारा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका हल बैल जो वृषभ है, धर्म का प्रतीक है, बैल के द्वारा जो हल बैल से खेती होती थी, तो संपूर्ण समस्याओं का हल बैल के लिए उसकी माता, गौ माता, उसके दूध से पेट के अंदर जीवाणु जो भोजन को सरलता से पचा देते, प्राण की गति व्यग्र नहीं होती, उग्र नहीं होती, और उसके गोबर से धरती के अंदर केचुए पैदा होते, जिससे धरती जल को धारण कर पाती, प्रकाश को धारण कर पाती, वायु को धारण कर पाती, और धारण करके उसे शुद्ध और शांति की स्थिति प्राप्त हो पाती। तो हमारे ऋषियों ने कृषि को धर्म का आधार और जीवन का आधार, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान। लेकिन आज लोग कृषि को महत्व नहीं दे रहे हैं, नौकरी को महत्व दे रहे हैं, संसाधनों को महत्व दे रहे हैं, व्यापार को महत्व दे रहे हैं,
इस व्यापार से, नौकरी से लोगों ने बड़े बड़े मकान, कोठी, गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्म शांति, आत्म संतुष्टि किसी को प्राप्त नहीं हो रही है। आत्मशक्ति, पारिवारिक संगठित स्वरूप, विश्व का संगठित स्वरूप, शरीर में शक्तियों का एकाग्र होना, केंद्रित होना, ये व्यवस्थाएं आज समाप्त हो रही हैं। इसके लिए सभी को प्रयास करके भारत की जो परंपराएं हैं, परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए आज तीर्थ पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं, जो शांति का समागम का माध्यम रहा। जय श्री राम।